Good morning to everyone. Namaskar, Sat Sri Akal, and Assalamu Alaikum. My name is Pramod Pruthi, and I am speaking from Chandigarh. Yes, and you know all of you know about me. I am Executive White Diamond, and my journey starts before 5.5 years back. Yes, uh, in 5.5 years, I learned so many things. 5.5 साल पहले मैंने इस इंडस्विवा की जर्नी को स्टार्ट किया और बहुत कुछ मैंने सीखा और आज मैं एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड हूं. सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस मॉर्निंग सेशन. द नेम ऑफ द सेशन इज MCM, मॉर्निंग क्लब मीट, एंड दिस सेशन गिव्स अ वेरी परफेक्ट नॉलेज. ये सेशन जो है एक एक्यूरेट और परफेक्ट नॉलेज देता है जिससे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं. एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस वी आर इन कम्युनिटी कॉमर्स बिजनेस, वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. हम सभी लोग इंडस्विवा की वजह से कम्युनिटी कॉमर्स बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं. और आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पूरे इंडिया में, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, मैं ये बोलना चाहूंगा, सब्जेक्ट है और लोगों की अलग अलग राय है. देयर आर सो मेनी रिएक्शंस ऑफ पीपल्स अबाउट दिस इंडस्ट्री. कुछ लोगों को लगता है कि ये जो बिजनेस है ये सिर्फ खाली लोगों का बिजनेस है जिनके पास कोई काम नहीं है या कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये बहुत स्मार्ट लोगों का बिजनेस है. सो डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट उनकी राय है. लेकिन आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा. इज डायरेक्ट सेलिंग फॉर एवरीवन? यस माय डियर फ्रेंड, मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा. नीरज, माय प्रेजेंटेशन, माय PPT इज विजिबल और नॉट? Yes, sir. It's visible. It's Okay. clear. And voice is also clear. No problem. Okay. If PPT does not move, then please tell me, right? Yes, sure. Huh. So, my dear friend, is direct selling must for everyone? It is a very big topic. ये टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और इस टॉपिक के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे. थोड़े से हम फैक्ट्स को जानेंगे, तब जाकर हमें ये क्लियर होगा कि हाँ, ये डायरेक्ट सेलिंग सभी लोगों के लिए जरूरी है. सो माय डियर फ्रेंड, पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमें डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करना है. पर्पस शुड बी क्लियर, very clear and crystal clear. So I am giving you a data, I am giving you some data about peoples. लोगों के बारे में मैं कुछ डाटा आपको देना चाहता हूं. 87% people don't know why they born. If you ask them why you born, he will tell you, I did not give any application for my birth. Please ask my parents. 87% लोगों के पास आज किसी तरह का कोई क्लैरिटी नहीं है. उनसे पूछो कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, तो वो कहेंगे मैंने किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन नहीं दिया कि मुझे जन्म लेना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज very critical topic. 87% people don't know why they born, and 8% knows. 8% people knows, but they don't have any idea or road map. 8% लोगों को पता है, वो अपनी जिंदगी में किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, उनको एक लक्ष्य उन्होंने मतलब सोच लिया है, वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई आइडिया नहीं है और कोई रोड मैप नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, 5% people have clear cut vision and they have road map to achieve their target. 5% लोग जो हैं उनके पास एक क्लियर कट विजन है, उनको कोई डाउट नहीं है. दे डोंट हैव एनी सिंगल डाउट अबाउट देयर पर्पस ऑफ लाइफ एंड दे हैव रोड मैप. यस माय डियर फ्रेंड, 5% लोगों के पास एक क्लियर कट गोल है
उसके उसके बाद उनके पास एक रोड मैप है उस गोल को अचीव करने का। तो ये डाटा जो है ये आगे चलकर हमें मदद करेगा। 87% पीपल डोंट नो व्हाई दे बोर्न, एंड सेम लाइक दैट we are right now 190 people in this session. But if your purpose is not clear, why you are joining this MCM session, if your purpose is not clear, then you will does not get from here. यहां से आप कुछ भी नहीं ले सकते अगर आप MCM में सिर्फ बैठे हैं और इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपका पर्पस क्लियर है, इफ योर पर्पस इज क्लियर दैट आई हैव टू लर्न समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम इन MCM। अगर आपका पर्पस क्लियर है और आपको यह पता है कि मुझे नॉलेज लेनी है, मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी है और इसके लिए मैं MCM में बैठा हूं, देन यू विल गेट मैनी मोर स्किल्स फ्रॉम हियर। तो आपको यहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि 87% लोगों के पास कोई गोल नहीं है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, माय डियर फ्रेंड्स, many of us are new distributors, just we clear our star 500 ranks, or in our team many of new distributors joined today. Yes, my dear friends, I want to tell something different things from this PPT. New distributor, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, व्हेन अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंटर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, माय डियर फ्रेंड, वो कैसे आता है इसको थोड़ा सा आपको समझना है। एक्सटर्नल मोटिवेशन और कुछ इंफॉर्मेशन के साथ आता है। व्हाट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन? वी गिव द प्लान, वी गिव प्रेजेंटेशन ऑफ indusviva, वी टेल हिम अबाउट प्रोडक्ट, हम उसको प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, हम उसको बिजनेस प्लान दिखाते हैं, हम उसको अपना पे आउट बताते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको अचीवमेंट दिखाते हैं, अपने सीनियर की लैम्बोर्गिनी दिखाते हैं, हम लेक्सस दिखाते हैं, हम सीनियर की मर्सिडीज दिखाते हैं, हम उसके विला के बारे में बताते हैं और उसको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। एक प्रेजेंटेशन देने के साथ हम उसको इस बिजनेस में एंटर कराते हैं, इस इंडस्ट्री में लेकर आते हैं, इस कंपनी में लेकर आते हैं। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक छोटी सी नॉलेज के साथ, एक प्रेजेंटेशन के साथ, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है। और क्या होता है उसके बाद? आफ्टर दैट वो एक ड्रीम लेता है कि मुझे भी ऐसी लग्जरी लाइफ चाहिए जैसा आप उसको दिखाते हैं। अब क्या होता है कि वो थोड़ा सा काम करता है, 10-15 लोगों से बात करता है, नेगेटिव उसको जब रिस्पांस मिलता है, व्हेन ही गेट नेगेटिव रिस्पांस फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द पीपल, ही लेफ्ट indusviva. He get external motivation from you, he get little information from you, he join indusviva, he dream about luxury life, he dream about luxury car, luxury villa, but when he talk to so many peoples, 10 to 15 peoples, and get negative response, he gets demotivation and left the indusviva business. So my dear friend, external motivation is totally temporary. You have to convert external motivation to knowledge. My dear friends, आपको external motivation को नॉलेज में कन्वर्ट करना है। एंड कैसे? नॉलेज किस बात की? माय डियर फ्रेंड, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हो, जब आप अपना पे आउट बताते हो, अपने सीनियर्स की, अचीवर्स की जब आप लाइफस्टाइल दिखाते हो, तो उसी वक्त आपको क्या करना है? डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बताना है। आपको यह बताना है, यू हैव टू टेल देम, our new prospect,
what is direct selling, what is the potential of direct selling, what is the future of direct selling in India, and what is indusviva product, what is the need of this product in this time. तो वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट होती है, और जब नॉलेज में कन्वर्ट होती है तो उसकी विजन्स क्लियर होते हैं, उसका विजन क्लियर होने के बाद उसकी जो मोटिवेशन है वो इंटरनल मोटिवेशन बन जाती है, और जब उसके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आती है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नेगेटिव नहीं कर सकती. My dear friends, when you tell them about indusviva presentation, when you tell them about your achievement, your senior achievement, that is totally external motivation. Please convert this external motivation to internal motivation. Yes, my dear friend, it is very, very important. Moving to the next slide. Yes, look at this. हर बिजनेस जो है, वो कोई भी बिजनेस, नॉट दिस बिजनेस, एवरी इंडस्ट्री जो है वो 3 फेसेस से गुजरती है. एवरी इंडस्ट्री फेस 3 फेसेस. एवरी इंडस्ट्री, एवरी बिजनेस पास इन 3 फेसेस. नंबर 1, नेगेटिव फेस. एक वो फेस होता है जब एक नया ट्रेंड आता है तो वो उसका नेगेटिव फेस होता है. इसमें रिस्क बहुत हाई होता है, चैलेंज बहुत ज्यादा होते हैं, बट सक्सेस की जो रेशो है या उसकी परसेंटेज जो है वो हाई रहती है. किसी भी बिजनेस में 3 फेस होते हैं. पहला होता है नेगेटिव फेस, उसमें हाई रिस्क होता है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और मैं बताना चाहूंगा आपको उसमें जो सक्सेस रेट होता है वो भी हाई होता है. उसके बाद एक और होता है फेस, वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव. द सेकेंड फेस ऑफ एनी बिजनेस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसमें क्या होता है, कैलकुलेटिव रिस्क होता है, चैलेंजेस जो होते हैं वो कम होते हैं, लेस होते हैं, एंड सक्सेस रेट जो होता है वो और ज्यादा होता है. मोर सक्सेस रेट इज मोर देन नेगेटिव फेस. यस. एंड नंबर 3, पॉजिटिव फेस. पॉजिटिव फेस, लेस रिस्क, हाई कंपटीशन, एंड सक्सेस रेट इज very, very less. So my dear friend, in any business there are 3 phases. Number 1, negative phase. Number 2, negative to positive phase. And number 3, positive phase. So I have an example. मेरे पास एक example है, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा. वो क्या है कि मेरे मेरे कजन है, वो मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने 93 के अंदर उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया था. माय कजन took admission in computer engineering in 1993. Yes, my dear friend, उस टाइम पर 1993 के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को लोग बहुत नेगेटिविटी के साथ उसको देखते थे. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, everybody wants mechanical engineering, electronics engineering, electrical engineering, but nobody wants to take computer engineering. In 1993, yes, 1993, but my cousin he took admission in computer engineering. बहुत टफ होता था उस टाइम पर, and there were very, very small colleges in ऑल ओवर इंडिया. बहुत कम कॉलेजेस थे, और मेरे कजन ने एंट्रेंस क्लियर किया और उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया. ये वो टाइम था जब इंडिया में कंप्यूटर्स जस्ट अभी आए थे. आई वॉन्ट टू कोरिलेट दिस 3 फेसेस विद माई
cousin experience. My cousin took computer engineering in 1993. Yes, my dear friends, in 1993 he took computer admission in computer engineering. अभी हम आगे इसको समझते हैं. उस टाइम पर एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ था, लेकिन क्लियर किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. कंप्यूटर्स के बारे में लोग बहुत कम जानते थे और विंडोज नहीं होता था, iOS नहीं होता था. उस टाइम पर डोस के ऊपर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंप्यूटर्स चला करते थे. कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाले लोग बहुत कम थे और उनके पास भी नॉलेज बहुत कम थी. बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. लोगों को नहीं पता था कि कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करना है. लोगों को ये नहीं पता था कि इसका फ्यूचर काम कैसे क्या होगा. लेकिन इंडस्ट्री नहीं थी, वो उसका नेगेटिव फेज था. और मेरे कजन ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया. बहुत सारे चैलेंजेस आए. उसके जो बैचमेट्स थे जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ली, उसने उन लोगों ने उसको बहुत मेंटली टॉर्चर किया. बहुत सारे चैलेंजेस थे. बट इन 1996 to 7 or 8, this industry, computer IT industry, comes in their negative to positive phase. Yes, 1997 में ये इंडस्ट्री एक दूसरे फेज में एंटर करती है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस टाइम पर यूएस जाने के लिए लोगों को जावा करना पड़ता था, जावा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, जावा का कोर्स करना पड़ता था. और हर इंसान उस टाइम पर नेगेटिव टू पॉजिटिव फेस में, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था, जो इलेक्ट्रिकल कर रहा था, उन सभी लोगों ने जावा को किया. किस लिए? कि उनको यूएस जाना है. यूएस जाने के लिए कंपल्सरी था उस टाइम पर जावा की नॉलेज होनी चाहिए. नेगेटिव टू पॉजिटिव फेस. बट उस दौरान मेरे कजन ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करी. उनको एक अच्छी कंपनी मिली इंडिया में, और उसके बाद यूएस में उसको एक अच्छा पैकेज दिया गया और वो एक ब्रांड बन गया अपने लोगों के लिए. अपने सर्कल में जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उनके लिए वो एक ब्रांड बन गया. माय डियर फ्रेंड, ये एक फेज था नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसमें उसने एक रिस्क लिया, एक कैलकुलेटिव रिस्क था उसमें. उसके पास उसने नेगेटिव फेज में ज्वाइन किया. यस, बट 1997 और 8 में ये इंडस्ट्री एक नेगेटिव टू पॉजिटिव फेज में आ गई. अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस. इस चीज को आप समझने की कोशिश करो. डायरेक्ट सेलिंग 1995 में एंटर करी इन इंडिया. डायरेक्ट सेलिंग एंटर्स इन इंडिया in 1995 until 2015 तक वो अपने नेगेटिव फेस में थी. कोई गाइडलाइन नहीं थी. गवर्नमेंट इसको लाइटली मोड पे लेती थी और लोगों को समझ में नहीं आता था कि इसको किया जाए या नहीं किया जाए. People don't know about direct selling between 1995 to 2015. Yes, my dear friend, ये एक नेगेटिव फेज था डायरेक्ट सेलिंग का. 2015 तक, जब तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई, तब तक रिस्क बहुत बड़ा था डायरेक्ट सेलिंग में. क्या होगा आगे चलकर, गवर्नमेंट इसको सीरियस लेगी या नहीं लेगी, किसी को कुछ नहीं पता था. क्या फ्यूचर होगा, किसी को कुछ नहीं पता था. बट 2016 में इसके ऊपर गाइडलाइंस बनी. गवर्नमेंट बॉडीज ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया. और मैं ये बताना चाहता हूं, 2016 से डायरेक्ट सेलिंग का जो दूसरा फेस है, नेगेटिव फेस टू पॉजिटिव फेस, ये शुरू हो चुका है. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू, इन दिस टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम to build direct selling business, because very small risk, calculative risk.
less challenges, and success more. Yes, my dear friend, success ratio is more than negative phase. अभी गवर्नमेंट बॉडीज जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं. आज इसके ऊपर एक गाइडलाइन बना दी गई है, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, और दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस. बट आफ्टर 5 or 10 years, when it will enter in positive phase, risk should be less. There is no doubt, but competition should be very high. अगर आज आप किसी से पूछेंगे इस नेगेटिव टू पॉजिटिव फेज में कि आप क्या बनना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स a good income like 2.5 lakh rupees per week. Everybody wants to become Prem sir, Sujit sir. There are so many diamonds. Everybody wants to become executive diamond. He wants a good healthy income, 2.5 lakh per week. And there is no single doubt you will get next 2 or 3 years. But our seniors like Prem sir, like Mr. Sujit Khan, 10 साल उन्होंने लिए. जब उन्होंने ज्वाइन किया था वो एक नेगेटिव फेज था, और आज अगर हम सिर्फ सिस्टम को फॉलो करें, इफ वी फॉलो द सिस्टम, देन वी विल गेट 3 to 4 years, मैक्सिमम 5 years. यस माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री का अभी जो फेज चल रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है, और ये एक बेस्ट टाइम है. अगर हम इस टाइम को समझते हैं और ढंग से काम करते हैं तो हम यहां पर बहुत बड़ा यहां पर अचीवमेंट ले सकते हैं. लेकिन 2 4 5 साल के बाद जब ये इंडस्ट्री को लेकर सभी लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, तब उसमें रिस्क तो कम होगा लेकिन कंपटीशन बहुत बड़ा होगा, और उसमें सफलता जो है उसके जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे. सो दिस इज द बेस्ट टाइम. नेगेटिव टू पॉजिटिव फेज is the best time to build any business. And in direct selling industry, this time is negative to positive phase. ये मैं आपको बताना चाहता हूं. And according to FICCI report, जो उन्होंने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर करी थी, उसने ये बताया था इंडियन गवर्नमेंट के 5 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं. 5 major projects of Indian government: Make in India, Skill India, Startup India, Digital India, and Empowering Women. My dear friends, इन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती है और कर रही है. और ये 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और उसके बाद डिजिटल इंडिया एंड एम्पावरिंग वुमेन. यस माय डियर फ्रेंड्स, एंड वी ऑल नो अबाउट ESBI मॉडल. वी ऑल नो अबाउट दैट. माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू क्लियर समथिंग डिफरेंट. Job and self-employment and business, there are some difference. Job and self-employment, इसमें क्या होता है? इसमें इंडिविजुअल वर्किंग होती है. जॉब में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक इंडिविजुअल वर्किंग होती है. देयर इज नो सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं होता, और आपके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं जिसमें से आपको 10 12 14 घंटे काम करना पड़ता है. ये जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं. अब हम बात करेंगे बिजनेस की. आई विल एक्सप्लेन यू ESBI मॉडल थ्रू दिस presentation. But in business, you hire the people, you create system, and this will increase your time. जब आप बिजनेस करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप लोगों को हायर करते हैं, आप एक सिस्टम बनाते हैं. जब लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके सिस्टम में काम करते हैं, तो आपका टाइम इंक्रीज होता है. और जब टाइम इंक्रीज होता है तो आपका प्रॉफिट जो है, आपकी इनकम जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है. बिकॉज
There is simple formula. Money is equal to time multiply by rate. आप रेट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो, और जब आप टाइम इंक्रीज करेंगे और वो रेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका मनी बढ़ जाएगा. So my dear friends, now we will talk about job. इनपुट एंड आउटपुट, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. जॉब के अंदर हम क्या इनपुट देते हैं और हमें क्या आउटपुट मिलता है. हम जॉब के अंदर अगर हम इनपुट की बात करें जॉब में, तो पहले क्या करते हैं, हम जॉब को लेने के लिए हम 18, 20, 22 साल तक स्टडी करते हैं. 18 साल हम स्टडी को देते हैं, 20 साल देते हैं स्टडीज को, और 10 घंटा पूरे दिन में हम अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाते हैं, अपनी स्टडीज के ऊपर लगाते हैं. उसके ऊपर हम 20-25 लाख रुपए खर्च करते हैं 18-20 साल के अंदर. पहले हम हायर स्टडीज करते हैं, उसके बाद हाई स्कूल के बाद हम सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद हम हायर स्टडीज करते हैं. टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एजुकेशन के ऊपर 20 लाख एवरेज हमारी हो जाती है. उसके बाद हमें एक जॉब मिलती है, उसमें हम क्या इनपुट देते हैं. इनपुट ये देते हैं कि डेली 10, 12, 14 घंटे हम जॉब में निकालते हैं, टेंशन लेते हैं. उसके बाद आउटपुट क्या आती है जॉब में, ये देखिए आप, आपको ESBI मॉडल समझ में आ जाएगा. आउटपुट जो मिलती है जॉब से, वो मिलती है 20 से लेकर 25,000 रुपए की पर मंथ की सैलरी, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, और जिसमें अगर हम बातचीत करें तो जो इनकम है आपकी वो एक्टिव इनकम है, जो हमारे काम करने से आती है. लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड इनकम है, और वो भी एक्टिव. काम करेंगे तो पैसा आएगा, जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी आउटपुट है जॉब के अंदर. अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो यहां पर इनपुट जो है, कोई एक दुकान खोलनी है या कोई एक छोटा सा शोरूम खोलना है, तो उसमें 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है. उसमें डेली हम 10, 12, 14 घंटे तक काम करते हैं. और अगर हम बातचीत करें उसमें रिस्क, तो बहुत बड़ा एक रिस्क होता है. अगर 5 लाख लगाया है तो 5 लाख का रिस्क है, अगर 1 करोड़ लगाया है तो 1 करोड़ का रिस्क है. और अगर बात करें उसके आउटपुट की, इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द आउटपुट? If you invest 5 lakh rupees, 10 lakh rupees, 50 lakh rupees, 1 crore rupees, the return should be 5 to 10%. Output is this, 5 to 10% return. 12 से 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होता है मार्केट में. कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है. लिमिटेड टाइम है, 10, 12, 14 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते. और इनकम वो भी एक्टिव. शटर ओपन होगा दुकान का या शोरूम का तो पैसा आएगा, शटर ओपन नहीं होगा तो नहीं आएगा. आप देखिए यहां पर इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है. मैंने बात करी जॉब में इनपुट की, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, इनपुट की और आउटपुट की. अब हम बात करेंगे बिजनेस में इनपुट और आउटपुट की. बिजनेस, अगर हम इनपुट की बात करें तो मिनिमम 50 करोड़. एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है, रिस्क बहुत बड़ा होता है, आपको एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती हैं, मार्केट की परफेक्ट पूरी नॉलेज चाहिए होती है. ये सब चीजें आपको इनपुट में देनी पड़ती हैं बिजनेस में. लेकिन आउटपुट क्या मिलता है? 5 to 10%. सिक्योरिटी, अगर हम बात करें सिक्योरिटी, यस सिक्योरिटी होती है. और टाइम जो है एक बिजनेसमैन के पास, एक बहुत बड़ा उसके पास एक टाइम होता है, क्योंकि वो एक टीम बना देता है, वो टीम काम करती है, और बिजनेसमैन अगर काम नहीं भी करे तो भी उसको पैसा आता है. बट बिजनेसमैन जो है कम से कम 50 करोड़ रुपए लगाना चाहिए. मेरे पास एक आइडिया, एक एग्जाम्पल है.
मैं आपको एक प्रूफ देना चाहता हूं. वी ऑल नो अबाउट जियो कम्युनिकेशन. जियो ने अपना सेटअप लगाया और जियो ने, अंबानी फैमिली ने 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए. हाउ मच अमाउंट? व्हाट इज द इनपुट? 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट इन कम्युनिकेशंस, नेम जियो. अगर मैं बात करूं उसकी, तो ऑप्टिकल फाइबर्स उसने लगाए. 2011 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 10 में, और 4-5 साल लगे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने में. और 2016 के अंदर, 15 के अंदर उसने अपने सिम देने शुरू कर दिए विदाउट टेकिंग एनी सिंगल पेनी. फ्री में अपने सिम बांटे. और मैं बात करना चाहता हूं 2017 में उसने, अंबानी फैमिलीज ने क्या किया, 199 चार्ज करने शुरू कर दिए. 199 पर यूजर एवरी मंथ. आज जियो के पास 40 करोड़ यूजर्स हैं, और 40 करोड़ यूजर अगर हर महीने 200 रुपए का पैक डलवाते हैं पर मंथ का, मिनिमम 200 रुपए, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी इनकम क्या है. You can't imagine. 40 crore people recharge their mobile phone with 200 rupees every month. 40 crore users. ये एक आउटपुट है उनकी. बिजनेस मेंटालिटी, माय डियर फ्रेंड, बिजनेस मेंटालिटी होनी चाहिए. अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की. व्हाट इज द इनपुट? इन्वेस्टमेंट वेरी लो. टाइम 3 to 5 years. You have to do this business at least 3 to 5 years. You have to make your mind. आपको इस तरीके का अपना माइंड मेक करना है. और ये बात डेट ऑफ ज्वाइनिंग से शुरू नहीं होती. ये बात शुरू होती है जिस दिन आप बिजनेस को, अपने आप को सबमिट कर देते हो. फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन योर टाइम स्टार्ट्स. From the date of submission, not date of joining. Your 3 to 5 years starts from date of submission. When you submit to your upline, when you submit to your system, to your company, then it will take 3 to 5 years. This is our input. But output, my dear friends, income unlimited. Minimum 2.5 lakh rupees per week. Output is this. Security, yes, 101% your family is secure. From this direct selling, what is another output? Your skills, my dear friends, awesome. Your skills development, your presentation skills, your leadership quality, and your time management, everything is top class. This is your output. And income type, 101% passive income. If you do business or not, you will get 2.5 lakh rupees per week. But after 3 to 5 years, not before that. And great recognition. This is the output, my dear friends. Direct selling, awesome, my dear friend. This direct selling is now entered in negative to positive phase. Negative to positive phase, which is the best phase to develop this business. Negative to positive phase बहुत बेहतरीन फेस है इस बिजनेस को डेवलप करने का. सो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग, हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं. हम कुछ लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन बताते हैं. वो लोग हमारे साथ आते हैं, बिजनेस पार्टनर बनते हैं. उनके साथ हम आगे काम को करते हैं. हमारा टाइम बढ़ता है. टाइम बढ़ने के साथ इनकम बढ़ती है. और हमारा जो इनकम का जो टाइप है वो पैसिव होता है. यस माय डियर फ्रेंड. एंड आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस केस, yes, we can say that direct selling is must for everyone. इस केस को स्टडी करने के बाद, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग जो है वो हर
हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Yes, my dear friends, and once again, I can say today is closing. Today is Friday. आज है शुक्रवार, क्लोजिंग है. So अच्छे पीवी सबमिट कीजिए with your team. Just submit a huge PVs with your team and get a big check in week number 5, not 7. So have a wonderful closing. Thank you so much. Take care of you, take care of yourself, take care of your business, take care of your team, and grow fastly. Thank you so much. Have a wonderful day, and over to Neeraj Bhai. Thank you so much.